कि बुनकरों के नाम पर अनेकों योजनाएं चल रहा है। वो प्रचार में भी देखिएगा, बैनर भी टंगा हुआ रहेगा, ये जो है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से है ये, लेकिन वो किसको मिल रहा? वह सिर्फ एनजीओ वाले को मिल रहा, जो उसका ही आदमी है। और उस नाम पर यहाँ बुनकरों को हमको कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा तो 1.5 साल 2 साल का जब होता है वो प्रशिक्षित हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं कपड़ा बुनाई के काम। दावे कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? एकदम झूठा दावा है। बुनकरों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले ताकि हम उद्योग चलाते हैं। छोटा मोटा अगर कोई उद्योग चलाता वो बुनकर चलाता, लेकिन बुनकर को तो मिलता नहीं है। बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 36वां बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आयोजन चंपानगर, गोलंबर चौक, मदनी नगर स्थित मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुनकर आंदोलन में हुए शहीदों के तेलीय चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पचयन कर किया गया। यह कार्यक्रम हर वर्ष बिजली आंदोलन में हुए शहीदों के याद में किया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर अपने बुनकर भाइयों के साथ विशाल आम सभा का कार्यक्रम किया गया। इस संबंध में बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजहात अंसारी ने कहा कि 19 जनवरी 1987 को बिजली आंदोलन को लेकर हुए पुलिस की बर्बरता के चलते गोली चलने के कारण 2 बुनकर शशि एवं जहांगीर की मौके पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। बाद में गंगा प्रसाद जेल में जाकर अपना दम तोड़ दिया था। इसी दौरान डीएसपी मेहरा कांड की घटना भी घटी थी। बुनकरों की याद में आज के दिन को बुनकर शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम में सज्जन कुमार, अशफाक अंसारी, जियाउर रहमान, डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर प्रीति शेखर, हयातुल्ला अंसारी, मोहम्मद फैज के अलावे अपार संख्या में बुनकर के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग, जनप्रतिनिधि एवं समाज के सुधीजन काफी संख्या में उपस्थित थे। जी। और ये चंपानगर सिल्क का जो है ये हब रहा है। जी। तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या, आप लोगों के द्वारा क्या मतलब किया जा रहा है जो कि सरकार इसके लिए व्यवस्था करे? हमारा जो ये हब के लिए ये हृदय स्थल कहलाता है सिल्क सिटी का, हम लोगों का तो यही मांग है कि बुनकरों के नाम पर अनेकों योजनाएं चल रहा है। वो प्रचार में भी देखिएगा, बैनर भी टंगा हुआ रहेगा, ये जो है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से है ये, लेकिन वो किसको मिल रहा? वह सिर्फ एनजीओ वाले को मिल रहा, जो उसका ही आदमी है। और उस नाम पर यहाँ बुनकरों को हमको कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा तो 1.5 साल 2 साल का जब होता है वो प्रशिक्षित हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं कपड़ा बुनाई के काम में। अब वो उनको जो यहाँ झूठ मूठ का शिविर लगा करके प्रशिक्षण देंगे, वो एनजीओ वाला कमाता फर्जी। हमारा जो कहना है कि हमें बाज़ार चाहिए, हमें सस्ता बिजली चाहिए, हमें अपना जो है माल बेचने के लिए, हमारे पास अपना माल बनाने के लिए पूंजी नहीं है। सरकार तो दावे कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? एकदम झूठा दावा है। वो अपने लोगों को पोसने पालने के लिए ये उद्यमी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है हम लोग मांग किए हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हम बुनकरों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले ताकि हम उद्योग चलाते हैं। छोटा मोटा अगर कोई उद्योग चलाता वो बुनकर चलाता, लेकिन बुनकर को तो मिलता नहीं है। ये जो है उन्हीं का आदमी, लॉटरी में उनका नाम निकलता, कितना % को देना है, बस उसमें से उस आदमी का लॉटरी निकल जाता है, वह आदमी जो है उससे फ़ायदा उठाता। कहाँ उद्यमी वो जो उद्योग चला रहे हैं? देखिए, आज के जो प्रोग्राम का मेन मोटो है वो ये है कि जनता को, जो यहाँ पर बुनकर बहुल क्षेत्र है, ये बुनकर बहुल क्षेत्र है, इसमें जो बुनकरों की बेसिक जो मांग है वो ये है कि 75% बिजली, 75% सब्सिडी के साथ बिजली मुहैया कराया जाए, स्कूल यूनिवर्सिटी इनके लिए खोला जाए, स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और
सस्ते बाज़ार की व्यवस्था की जाए, सस्ते सूद की व्यवस्था की जाए, जो कि इन लोगों का काम रोज़ी रोज़गार चले। 2019-20 का सेंसेक्स है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, कि औसतन वीवर्स का जो हैंडलूम वीवर्स है उनकी आय 5,000 है। तो क्या एक हिंदुस्तान की जो है इतनी ही रहनी चाहिए? और ये जो काम होता है ना बुनकरों का, ये किसान के तर्ज पे होता है। जैसे किसान का हर बच्चा मजदूर होता है, उसकी हर औरतें जो है मजदूरी करती हैं, तब किसान का पेट भरता है। यहाँ पर बुनकरों की भी यही स्थिति है, उनका हर बच्चा काम करता है, घर की औरतें काम करती हैं, 24 घंटा काम होता है। लूम जो है आप चलिएगा तो आपको नहीं दिखेगा कि किसी वक्त जो है वो बंद रहता है। तो व्यवस्था तो करना होगा, इतनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ ये लोग काम करते हैं बुनकर भाई मेरे, उनके लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। और इनकी उत्थान के लिए सरकार से मैं अपील करूंगा कि वो इनकी उत्थान के लिए कोशिश करें। जिस तरह से इन लोगों का जो तालाब जो है उन लोगों को दिया जाता है सिवाय, तो उसी तर्ज पे जो है जलकर जो भी दिया जाता है इन मल्लाहों को, उसी तर्ज पर इनको सस्ता बाज़ार, गरीब और जो जिनके पास लूम बहुत कम है, जो मजदूरी कर रहे हैं बुनकर भाई, उन तक ये सहूलत जो है पहुंचाया जाए। व्यवहार की क्या बोलते हैं, बाज़ार व्यवस्था की जाए। मैं यही चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि इनके लिए बेहतरीन बाज़ार जो है वो मुहैया कराए। मेरा नाम फैज़ अहमद हुआ, बुनकर संघर्ष समिति का मैं एक सदस्य भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ।